अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 3:11 हुए जाते हैं और हफ्ते का दिन है। अब बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है? देखिए, कुछ दिनों से तो मैं आपको बता रही थी कि देखिए मार्केट ने अगर 74,555 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर 72,555 का लेवल है मौजूद और 69 के अराउंड भी है। इंस्टा पे भी मैंने आपको जो है ये सारी बात बताई, पिछले हफ्ते से बताती आ रही हूँ। हाँ, टाइम नहीं मिला, वीडियो नहीं बनाई यूट्यूब के लिए, लेकिन आपको इंस्टा के ऊपर अपडेट मैंने करती रही हूँ। एक्टिव नहीं हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर कुछ और चीज़ों के अंदर मसरूफियत चल रही है, लेकिन उसमें से टाइम निकाल के आपको अपडेट कर रही हूँ कि भाई अब क्या हो सकता है। देखिए, कल का जो दिन है केविन वॉर्ड, ये अब जो है मतलब कि जो जेरम पॉल की जगह जो है डेफिनेटली आपने देख लिया कि एफओ मतलब कि फेडरल रिजर्व बोर्ड के बन चुके हैं गवर्नर। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, जो पिछली हिस्ट्री के अंदर यही है कि जब जब कोई बना है तो उस वक्त एक्सपेक्ट मतलब ये कि भाई मार्केट्स जो हैं वो डाउन की तरफ आई हैं। ठीक है, अब S&P 500 को उठा लें आप, ठीक है, जो भी मार्केट्स हैं, स्टॉक की मार्केट देख लें और क्रिप्टो की मार्केट, जाहिर है कोई अलग तो नहीं। तो ये रिस्क एसेट्स हैं और रिस्क एसेट्स जो हैं आप देख रहे हैं कि जब से ये यूएस ईरान मिडल ईस्ट क्राइसिस और पेट्रोल का मसला, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई पॉजिटिव नहीं है। हाँ, मार्केट्स को जो पंप या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा रहा है वो न्यूज़ रिएक्टिव है। ट्रम्प ने कोई बात की, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट जो है रिएक्ट कर रही हैं। ट्रम्प ने कोई पॉजिटिव बात कर दी तो मार्केट रिएक्ट कर गई। कोई चाइना की न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो एनवीडिया वगैरह जो है आपने देखा कि भाई पिछले दिनों उसके अंदर चाइना में जाके उन्होंने जो भी अपनी की है मीटिंग वगैरह, तो उसके अंदर वो उसके हिसाब से जो है उनकी प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है, यानी जो भी चिप्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर आपने ये भी देखा कि भाई जो मेटल्स हैं उनके अंदर उनकी भी जो प्राइस है वो भी बढ़ रही। अभी मेटल के चार्ट मैंने पहले देखे थे यहाँ से पहले, तो मेटल्स जितने भी आपने देखे, कॉपर भी हो गया, आयरन हो, जिंक हो गया, मतलब कि ये वो है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि भाई चाहे कॉपर का भी चार्ट है तो भी वो इसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर है या फिर आपने सिल्वर देख लिया, ये इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह जो यूज़ कर रही हैं, जो कंप्यूटर के पीसी वगैरह जो जो जहाँ 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 पे भी यूज़ हो रहे हैं, तो इनकी प्राइसेस आपने देखी कि भाई बढ़ी हैं। सही है, तो मेटल्स में ये बात हो गई। ठीक है, अब सप्लाई एंड डिमांड की बात है, तभी ये सारे मेटल्स बढ़ रहे हैं। सिल्वर भी आपने देख लिया भाई बढ़ गया। अब यहाँ पे जो ये डॉलर है, डॉलर की स्ट्रेंथ, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यील्ड्स के ऊपर बात करते हैं, तो यील्ड्स जो हैं वो इंक्रीज हुई, जो कि जाहिर है नहीं। यील्ड्स मैंने पहले भी बताया था कि यील्ड्स जो हैं वो आपके पास क्या है, किसी भी मतलब कि अगर यूएस की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, 10 साल की जो यील्ड्स हैं वो उसमें ये होता है कि भाई जो गवर्नमेंट, यानी कि अगर यूएस की बात करें तो यूएस की, टर्की की बात करें टर्की की, अगर जापान की बात करें जापान की। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ जापान हो गई, गवर्नमेंट ऑफ यूएस हो गई, तो उसने कितने देने हैं सूद में वापस, यानी उन्होंने कितना रिटर्न करना है, ठीक है, 10 साल के ऊपर। तो अब ये जो इसके ऊपर एक मतलब सूद की शरह है वो बढ़ रही है, जो कि ट्रम्प को नहीं, जाहिर है किसी भी उसको नहीं चाहिए है गवर्नमेंट को। तो 10 साल की जो यील्ड है, ठीक है, इसी तरह से 5 साल की भी होती है, 20 साल की, 30 साल की भी होती है, लेकिन 10 साल की जो यील्ड है वो अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो ये खतरनाक बात है उस कंट्री के लिए, क्योंकि उसको जब वापस रिटर्न करना है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसों पे रिटर्न करना पड़ेगा। अब इसी वजह से जो है ये सारी जितनी भी सिचुएशन इसमें चल रही है वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आप कह सकते हैं कि भाई जो यूएस के लिए है वो भी अच्छी नहीं है, उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। जो पहले के जो मार्केट के अंदर आप देख चुके हैं, अगर मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि जो भी रेट कट्स की बारे में बात आई, ठीक है, रेट कट्स के बारे में अभी तो रेट कट्स तो दूर दूर तक जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेट कट्स जो है वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, रेट हाइक होने के जरूर चांसेस हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको स्टेबल रखने के ज्यादा से ज्यादा जो है वो हो सकता है, लेकिन कट्स वाली जो बात है उसकी जो अब परसेंटेज है वो बहुत कम हो गई है कि रेट कट होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो कि भाई क्या मामला चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है, चाइना को ट्रंप ने भी मना कर दिया, ट्रंप ने मना कर दिया कि भाई आप
पीस डील के बारे में आपकी हमें ज़रूरत नहीं है ईरान के मामले में। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ये चल रही हैं चीज़ें ईरान के बारे में, यूएस के बारे में, ये वॉर तो कभी भी अच्छी चीज़ है ही नहीं ना किसी भी मतलब के खत्ते के लिए, दुनिया के लिए, किसी उस कंट्री के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जो आसपास की है वो भी कंट्रीज उसके साथ तो है इफेक्ट हो जाती हैं। और जैसा आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इफेक्ट हो रही हैं, जो यूएई है आप देख रहे हैं वहाँ क्या मामला चल रहे हैं, तो ये कोई ओवरऑल अच्छी सिचुएशन इस वक्त नहीं है। बाकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेजरी जो है वो ट्रंप ने अपनी न्यूज़ दे देकर कम की भी है, इस वक्त आपके सामने ये कम भी नजर आ रही है जो डेली के ऊपर आपका चल रहा है। बीटीसी के ऊपर क्या असरात हैं? बीटीसी के ऊपर तो पहले ही बता दिया था कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है इसको पार करना इतना आसान नहीं है, 82 84 तक जाएगा, बल्कि 85 तक भी गया, लेकिन जो है वो ये एक रेजिस्टेंस बिल्कुल थी और वो उसी तरीके से हुआ कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो वापस मतलब कि उसके तरफ उसको ब्रेक नहीं कर सके। बहरहाल इस वक्त जो चांसेस है वो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई नीचे की तरफ आने के ज़्यादा चांसेस है बजाय इसके के ऊपर। हाँ, कोई अगर एक आध छोटा बहुत ये क्या नाम है लग जाए आपके पास अगर 79 तक तो लग गया, अब जो है ठीक है 78 79 तक, लेकिन मार्केट जो है ज़्यादातर जो है वो न्यूज़ रिएक्टिव है। और यहाँ पे इस वक्त बिटकॉइन के जो चांसेस हैं वो आपके पास 50s के अंदर आने के हैं, लेकिन एकदम से डायरेक्टली तो 50s के अंदर नहीं आएगा जब तक कि ट्रंप अगर कोई हाँ न्यूज़ ऐसी छोड़ दी तो फिर एक वीक लग जाएगी, जैसे पहले लगी थी 10 अक्टूबर को। ठीक है, जो मार्केट्स हिला दी थी उसने अपनी बात कह के चाइना के बारे में, जो उस वक्त 10 अक्टूबर 2025 में उसने कही, और मार्केट्स जो है वो 90s के अंदर आ गई, जो कि 126 से 118 से, ठीक है 118 से एक 91 के तो लिक्विडेट हो गए लोग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो खतरनाक सूरत हाल उस टाइम पे क्रिएट हो गई थी। सही है, अब यहाँ पे मैंने आपको बीटीसी का बता दिया, बीटीसी को बहुत इथेरियम ने फॉलो करना है। सही है, इथेरियम और इथेरियम जब इसको फॉलो करेगा, सही है, तो उसकी भी यही है कि भाई जो दूसरे बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी उसी को फॉलो करेंगे। तो इस वक्त ओवरऑल जो मार्केट की पोजीशन है वो इतनी कोई अच्छी नहीं नज़र आ रही है। हाँ, मेटल्स के अंदर जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की बात आ रही है, उसकी वजह से हो सकता है। जो ऑयल का सारा चक्कर हो रहा है वो भी इसी तरीके से चल रहा है कि वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर और न्यूज़ के ऊपर है। इस वक्त सारी चीज़ें न्यूज़ के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई और मैन्युपुलेशन जो है वो भी डेफिनेटली अरूज के ऊपर। तो यहाँ पे ये सारे चक्कर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि भाई जो फेड अभी जो नए आए हैं अब वो क्या करेंगे, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई जो रेट कट्स हैं वो तो बहुत कम चांसेस है कि एकदम से कोई रेट कट्स देते, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है इस वक्त। तो ये पूरी ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है। इसके अंदर जो है वो आप स्पॉट के अंदर अगर बाइंग करना चाह रहे हैं तो बीटीसी को, इथेरियम को तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि 1900 1100 के आसपास अगर आ जाए तो थोड़ा 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 करके जो है यहाँ से स्टार्ट करें 1100, और 1100 से नीचे जाता है 1000 और नीचे जाएगा, चांसेस हैं बिल्कुल। तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इथेरियम की। बीटीसी के जो है वो आप 55 58 60 ये जोन्स हैं जहाँ पे स्पॉट के अंदर आप जो है वो बाइंग करें। ठीक है, स्पॉट के अंदर बोला है मैंने आपसे 55 50 तक भी आने के चांसेस हैं, और कहीं कहीं लोग, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा ऊपर नीचे जाके। जो पहली 69 की इस वक्त सपोर्ट बन रही है उसके बाद वो भी ब्रेक हो गई, तो फिर आपकी दूसरी सपोर्ट जो है वो आपके सामने 65 64 के लेवल के ऊपर मौजूद है। सही है, तो इस तरीके से चलेंगे, ऊपर नीचे ही ये होके जाएगा अनटिल के कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये क्या करते हैं, आगे जो कैलेंडर आ रहा है, अब जो अगले कमिंग जो वीक है उसके अंदर यहाँ पे अगर आप कैलेंडर की बात करें तो ये कैलेंडर देखना है आपको, ये 21 का अभी बहरहाल यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है कैलेंडर पे उसको आप जाके देख लें कि मैंने अभी इसको अपडेट यहाँ पे इधर से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है भाई, अब यहाँ 24 से 30 तक हमारे यहाँ तो ईद आएगी बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे भी 25 को ये बैंक हॉलीडे आ गई, सही है। उसके बाद ट्यूसडे की बात आ गई, तो ट्यूसडे के ऊपर कोई ऐसी जो है वो नहीं नज़र आ रही। 12/27 को जो है वो ये देख लें आप, यहाँ पे थोड़ी बहुत ये 6:30 बजे की सीपीआई वगैरह इसके ऊपर रेड है। देन 7 बजे है, यहाँ पर एक न्यूज़ जो थी वो कहाँ चली गई है, तो ये रही कोर पीसीई, ये थर्सडे वाले दिन जो है 5:30 बजे ये है थर्सडे को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह से आपने देखना है। और भी न्यूज़ यहाँ पे भी, फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है ना, फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट आ रहा है इसमें। ये इस तरह से जीडीपी वगैरह जो है इसके वो तो
कैनेडियन की। तो मैंने आपको ओवरऑल बात बता दी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज।